नवाज शरीफ को कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा पैगाम है कि तुम एक नंबर के पकौड़े हो। जी ये चंदा बराए प्राइम मिनिस्टर के जहर के लिए है। मरियम नवाज ने जरा कुछ टाइम से पहले भगोड़ापन शुरू कर दिया था अपनी 18 साल की उम्र में, तो बाप ने बाद में बेटियों कॉपी करते हुए बाद में भगोड़ापन शुरू कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर और एक नंबर के पकौड़े। हिम्मत है तो मैदान में आओ, इलेक्शन करवाओ। पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? ये बहाना करके वहाँ पे बैठा हुआ के बुखार हो गया मुझे। पाकिस्तान के डॉक्टर्स कम है। जब पाकिस्तान आएगा फिर इसको कुछ कहोगे कि नहीं? तब भाई बहुत कुछ कहेंगे, और सिर्फ मैं नहीं, हम सब जो इस जलसे में हैं, हम सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? जी ये चंदा बराए प्राइम मिनिस्टर के जहर के लिए है, क्योंकि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया तो मैंने सुबह उठी तो मैंने देखा तो वो कह रहे थे, फरमा रहे थे कि खान साहब ने इतने पैसे नहीं छोड़े कि हम जहर खा सकें। तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास पैसे नहीं है जहर के खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि उनके लिए चंदा इकट्ठा करूं और उनको दूं ताकि वो जहर खा के सुकून की नींद सोएं, क्योंकि मैंने ये भी सुना उन्हें सुकून की नींद नहीं आती रात को। इस वजह से उन्होंने 7 करोड़ रुपए स्विमिंग पूल के लिए लगाए हैं ताकि उनका स्विमिंग पूल में रात को जो उनको नींद नहीं आती। उनका जहर भी अरबों रुपए का आता है। जी उनका जहर भी अरबों रुपए का आता है। नहीं इतने तो इकट्ठे हो जाएंगे, जहर मिल जाएगा। पाकिस्तान की अवाम है कि उनके जहर के लिए पैसे दे देगी। अब ये तो अवाम पे डिपेंड करता है ना, वो कितनी जल्दी उससे छुटकारा चाहती है, उतनी जल्दी इकट्ठा हो जाएगा चंदा। मुझे क्यों निकाला को क्या करूं, वो तो बेचारा पहले ही भगोड़ा भाग गया लंदन में जैली दवाइयां के लिए, जैली रिपोर्टों पे वो भाग गया। उसकी तो अब औकात ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो उसका है ही कोई नहीं। वो जो मरियम सफदर है वो कहती है जी कि खान साहब के बच्चे इंग्लैंड में बैठे हैं, लेकिन खान साहब के बच्चों को पाकिस्तानी अवाम के हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है। ये इन लोगों को शौक है जो लंदन में बैठते हैं, अपार्टमेंट वहाँ पे खरीदते हैं, कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान पे करनी है। ये उन लोगों के लिए ये मैसेज है मेरा, पटवारियों के लिए, जरदारियों के लिए, गद्दारियों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अदलिया के लिए, हर उस बंदे के लिए वो कौन था के लिए कि ये हमारा दिलों का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हम सब का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसकी कॉल पे आई आप? इमरान खान अपने लीडर की कॉल पे हम लोग यहाँ पे आए। ये चार्ट पे क्या लिखा है? मैं भिखारी हूँ, मेरा चपरासी जो है वो रखती है, ठीक है। ये मैं लेकर आई हूँ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि वो भिखारी और उनका चपरासी ज़्यादा करती है। तो आप ऐसा करें ना कि आप अपने चपरासी से कहें कि वो जो अरबपति है वो आप इमरान खान पे ब्लेम डालते हैं कि इमरान खान ने करप्शन कर दी, क्या तो अपने चपरासी से भिखारियों की तरह कुछ पैसे मांगकर इस मुल्क का कर्जा उतार दे, पेट्रोल सस्ता कर दे। जिस मंशूर पे आप आए थे कि भाई पेट्रोल बहुत महंगा है और हम सस्ता करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, किधर गए आपके वो दावे जो आप आने से पहले बक के कहते थे, उछल के आपका ओजड़ी आपके मुंह में आती थी कहते हुए कि हम सस्ता कर देंगे, हम सस्ता कर देंगे, इमरान खान उतरो, हम महंगाई सस्ता कर देंगे। बंदा मर रहा है, पहले तो बंदा नहीं मर रहा था, लेकिन हाँ आपने ये बात मेक श्योर कर दी है कि बंदा मर रहा है या हम इसको कैसे और मजीद मारें। मरियम नवाज ने कहा था जब चीजें महंगी होगी तो जो वजीर है ना वो चोर होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? तो मरियम नवाज ने सच बोला, उसका चाचा चोर, खुद चोर, बाप चोर, भाई चोर, पूरा खानदान चोर, खुद भगोड़ी, बाप भगोड़ा, चाचा भगोड़ा, कजन भगोड़ा, सारे भगोड़े। मरियम नवाज ने जरा कुछ टाइम से पहले भगोड़ापन शुरू कर दिया था अपनी 18 साल की उम्र में, तो बाप ने बाद में बेटियों कॉपी करते हुए बाद में भगोड़ापन शुरू कर दिया। मरियम औरंगजेब को कुछ कहना चाहेंगी? मरियम औरंगजेब ख्वाजा गवाह डड्डू है, ख्वाजा मरियम नवाज है, ख्वाजा गवाह डड्डू मरियम औरंगजेब है। उस बंदी को ना उसको ए ना बी का पता होता है, बस आके पकना शुरू हो जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि अगर ये मेरी वीडियो मरियम औरंगजेब के पास जाए ना तो भगोड़े की सेक्रेटरी साहिबा एक दफा पब्लिक में आए, आपका सारा ये जो ये है ना ये हमने गोलमाल देखी है उसकी तरह तोड़कर आप
आपका पीछे कर सकती है, आप ये तो घूमना बंद हो। मैं सोचती हूँ बेचारी का मियाँ कितना बदकिस्मत होगा या फिर कितना बेखुश होगा कि उसको ऐसी बीवी मिली है। मतलब वो तो यहाँ पे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके मर्दों को धक्का मारती है, ये तो अपने मियाँ को नहीं छोड़ती, कितना कि रात को इसे मार खा के सोता होगा वो। तो मरियम औरंगजेब जो है ना वो किसी काम की नहीं है, किसी काज की नहीं है, जिसको कुछ नहीं बनना वो मरियम औरंगजेब बन जाए। जी थैंक यू। हम बिल्कुल इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इमरान खान जिंदाबाद। और हम सिर्फ आए हैं महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर इमरान खान ये महंगाई करता तो फिर इमरान खान ये महंगाई कर ही नहीं सकता था। उसने हमेशा हमारा ख्याल रखा, आवाम का ख्याल रखा, वो ये नहीं कर सकता था, हमें यकीन। नवाज शरीफ को कोई पैगाम देना चाहेंगे? तुम लंदन में हो, तुम वहीं रहो ताकि तुम्हारी खूब बेइज्जती हो। हम तो चाहते ही नहीं कि तुम वापस आओ। अस्सलाम वालेकुम। किस लिए आए आप यहाँ पे? जी हम इस महंगाई के खिलाफ आए हैं। जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो एटम बम हमारे ऊपर गिराए हैं ना, उसके हम खिलाफ आए हैं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जरूर आएगा। तुम इतने जुल्म कर लो जितने तुम सह सको, इमरान खान जरूर आने वाला है। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे? जो महंगाई हुई है, जो पेट्रोल और घी महंगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखें ना, जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त अगर 5 रुपए ये अगर रेट बढ़ाते तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती थी कि रेट बढ़ गए, महंगाई हो गई। इन लोगों ने 6 दिनों के अंदर 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। ये जुल्म की इंतहा है, लेकिन हम बर्दाश्त करेंगे, इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। लेकिन तुम जुल्म इतने करो जितने तुम सह सको। दूसरी बात ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम गैरतमंद लोग हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका को गुलाम हमें नहीं चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन लुटेरों डाकुओं से हमारी जान। अगर इमरान खान महंगाई करता फिर? इमरान खान महंगाई करता, अपनी जेब से रिलीफ देता आवाम को। ये जो पेट्रोल बढ़ा है, इससे पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। इमरान खान ने खुद अपनी जेब से रिलीफ आवाम को रिलीफ दिया है। मरियम बीबी कहती हैं कि इमरान खान हमारे लिए गड़बड़ हो गया है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है कि उसने अपनी जेब से रिलीफ दिया है। और शर्म करो, बगैर तो शर्म से डूब मरो। क्योंकि इमरान खान अपनी जेब से अपनी आवाम को रिलीफ दे सकता है, तो तुम अपने माहौल दे के नहीं दे सकते। तुम कपड़े बेचने की तारीफ करते हो, शोभा साहब हो, तेरे कपड़ों को हमने आग लगानी है और 10 रुपए तेरे लंडे के कपड़े, तुम माल बेचो, आवाम को रिलीफ दो। कुछ कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ को? जी कोई पैगाम देना चाहेंगे शहबाज शरीफ को? उसको यही हम पैगाम देना चाहते हैं कि खुदा के लिए जान छोड़ दो, वरना ये हाल न हो कि जो श्रीलंका के सदर का हुआ है तेरा घर भी जला देंगे। हमारी छोटी आंखें हैं, इनके अंदर खुदा की कसम इतना बारूद है ना, अगर ये सामने आ जाए इनकी बोटी बोटी आवाम नोच दे। ठीक है, शुक्रिया।